ताइवान 36,000 स्क्वायर मीटर का एरिया वाला ये छोटा सा आइलैंड जो चाइना से सिर्फ 161 किलोमीटर दूर है, आज पूरी दुनिया की न्यूज़ मीडिया का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, आइए जानते हैं। मेरा नाम है आयुष कौशल और आप देख रहे हैं हेलो यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। तो सबसे पहले बात करते हैं लोग हिस्ट्री ऑफ ताइवान की। साल था 1624। ताइवान के ऊपर डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया और ताइवान उसकी कॉलोनी बन गया। डच ताइवान को प्यार से इला फॉर्मोसा कहते थे, जो कि है एक ब्यूटीफुल आइलैंड। इसके बाद 1661 के अंदर डच रूल ताइवान के अंदर एंड हुआ और 1683 के अंदर ताइवान वापस चाइना का एक पार्ट बन गया। साल आया 1895, जब जापानीज चाइना वॉर हुई और जापान की आर्मी जो बहुत पावरफुल आर्मी थी उसने वापस ताइवान को चाइना से अलग किया और ताइवान के ऊपर रूल किया। जो जापानीज आर्मी थी वो इतनी पावरफुल थी कि चाइना कभी भी उसको हरा नहीं पाया। लेकिन आप बोल सकते हैं थैंकफुली या सैडली जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी में हमला हुआ। आप जानते हैं उस टाइम पे क्या हुआ था और यूएस ने कैसे बॉम्ब गिराए थे, जिस वजह से जापान सरेंडर किया और यूएस जो कि बैक करा था चाइना को, उसे चाइना को ताइवान वापस किया। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइना को ताइवान मिल चुका था और इस समय पर चाइना को रूल करती थी रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि आरओसी। आरओसी के रूलर थे वो एक डिक्टेटर थे जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप करते थे। 1927 के अंदर उन्होंने ही शंघाई मास्कर किया था, जिसके अंदर उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ कम्युनिस्ट को मार दिया था। इस वजह से आम जनता के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस था और उनके खिलाफ फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और लोगों को अपना एक मसीहा मिला माओ के रूप में। माओ की रेड आर्मी जो कि कम्युनिस्ट आर्मी थी, उन्होंने आरओसी की आर्मी यानी डिक्टेटर की आर्मी के खिलाफ लड़ाई करी और वो फिर उसके बाद जीत भी गए। फाइनली डिक्टेटर को फ्री करना पड़ा। डिक्टेटर ने उस कंट्री को यानी कि जो आज का पीआरसी है यानी कि चाइना है उसको छोड़ दिया। वो गए ताइवान के अंदर विद ऑल हिज रिसोर्सेज, हिज आर्मी एंड हिज 2 मिलियन सपोर्टर्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। उन्होंने वहाँ पे एक गवर्नमेंट एग्जाइल बनाई। उनका मानना था कि हम एक ना एक दिन पूरे चाइना को यूनिफाई भी करेंगे और वापस जीतेंगे। अब देखिए, पीआरसी और आरओसी दोनों का टारगेट यही था कि हम चाइना को यूनिफाई कर सकें, लेकिन ये आपस में इतना लड़ ले कि कभी यूनिफाई कर नहीं पाए। अब साल आया 1950, जब हमारे पास दो चाइना थे, एक था पीआरसी और एक था आरओसी। माफ़ कीजिएगा, बीच में पसीना पड़ने लगा था, एक्चुअली पंखा बंद कर रखा है मैंने। इसके अंदर ताइवान जो था वो था आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीआरसी कौन था, वही हमारे कम्युनिस्ट माओ। लेकिन साल आया 1971। अब 1950 1971 के अंदर क्या हुआ, थोड़ी शांति रही, दोनों के अंदर हल्की हल्की वॉर होती रही। पीआरसी काफ़ी अच्छा डोमिनेट कर भी रहा था, लेकिन 1971 तक आरओसी यानी कि ताइवान वॉज द लेजिटिमेट रूलर ऑफ चाइना, पूरे चाइना मेनलैंड का, एंड इट वॉज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन, यूएस, यूके, एवरीवन इन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएन। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, 1971 के अंदर आया कोल्ड वॉर का दौर, रशिया और यूएसए, जिसने पूरी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया, आप सबको पता है। तो यूएसए ने उस टाइम पे चाइना यानी कि पीआरसी को एज ए लेजिटिमेट रूलर अनाउंस कर दिया पूरे वन चाइना पॉलिसी यानी पूरे चाइना का। इस वजह से ताइवान जो अभी तक लेजिटिमेट रूलर था उसकी सीट भी चली गई और पीआरसी भी एक पूरा हेड बन गया। इसके अंदर हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, उनका भी काफ़ी बड़ा योगदान था। इसके बाद यूएन ने पीआरसी को रिकॉग्नाइज कर लिया। धीरे धीरे पीआरसी और आरसी के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हुए, इधर से उधर लोग दोनों तरफ आने भी लगे और काफ़ी ट्रेड रिलेशंस भी इंप्रूव हुए। लेकिन प्रॉब्लम आई 1992 के अंदर, जब हुआ हमारा हांगकांग के अंदर एक कन्वेंशन। अभी कन्वेंशन क्या था, ये कोई लिखा हुआ कन्वेंशन नहीं था, ये एक मुंह से बोला हुआ कन्वेंशन था जिसके दो इंटरप्रिटेशन हुए। एक इंटरप्रिटेशन हुआ पीआरसी का यानी कम्युनिस्ट का, एक हुआ आरओसी का जो नेशनलिस्ट थे। आरओसी का मानना था कि ताइवान अलग कंट्री है और पीआरसी अलग कंट्री है, दोनों वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते थे, लेकिन उनका ऐसा मानना था। वेयर पीआरसी बोलती थी कि आरओसी ने ये माना है कि दोनों एक ही कंट्री हैं, लेकिन इसको रूल करती है बीजिंग, जिसके कारणवश दोनों कंट्री के रिलेशंस वापस खराब होने लगे। स्लोली ग्रेजुअली रिलेशंस काफ़ी खराब हो गए और इवन ये तक नौबत आया कि 2014 के अंदर चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए ताइवान के अंदर कि वहाँ पे सनफ्लावर मूवमेंट नाम की मूवमेंट भी शुरू हुई। लेकिन यहाँ बीच में एक प्रॉब्लम और आई थी, वो थी कि 2013 के अंदर 2013 के अंदर चाइना के प्रेसिडेंट बन गए थे शी जिनपिंग। हाँ, वही जिन्होंने हमारी नाक पे दम कर रखा है। ही वॉन्ट्स टू यूनिफाई चाइना इन वन पॉलिसी, वन चाइना। अब शी जिनपिंग क्या चाहते हैं, वो खुद को दिखाना चाहते हैं माओ से बड़ा, चाइना का ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम, जिसके कारणवश वो चाइना और ताइवान को एक करना चाहते हैं बाय 2049। जिस कारणवश शी जिनपिंग की वजह से एंटी ताइवानीज और एंटी चाइनीज सेंटिमेंट्स दोनों कंट्रीज के अंदर ग्रो होने लगे। फिर 2016-2020 आया जब साई इंग जो भी ताइवान की प्रेसिडेंट हैं, वो ताइवान की प्रेसिडेंट चुनी गई और काफ़ी बड़े मार्जिन चुनी गई और वो काफ़ी हद तक एंटी चाइना है, जो ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात करती हैं। मेजॉरिटी ताइवानीज लोग चाइना से इंडिपेंडेंस चाहते हैं। एक कारण ये भी है कि ताइवानीज लोग खुद को चाइनीज नहीं मानते हैं बल्कि ताइवानीज मानते हैं, जो दोनों कंट्रीज के बीच की लड़ाई का एक मुद्दा बना हुआ है। फाइनली एंटी ताइवाना
माफ़ कीजिएगा, फाइनली एंटी ताइवानीज आप बोल सकते हैं पॉलिसी के कारण आज दुनिया में सिर्फ 14 कंट्रीज ताइवान को रिकॉग्नाइज करती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग हमारा इंडिया वन चाइना पॉलिसी पे साइन भी करता है, उसको रिकॉग्नाइज भी करता है और पीआरसी को लेजिटिमेट रूलर ऑफ चाइना एंड ताइवान मानता है। एंड वी डोंट हैव एनी रिलेशन विद ताइवान राइट नाउ। ऑफिशियली कोई रिलेशन नहीं है हमारे, इनऑफिशियली हो सकते हैं। इस कारणवश आज ताइवान पूरी दुनिया के स्टेज से कट चुका है। इवन ताइवान ओलंपिक्स के अंदर भी चाइनीज टाइपी के नाम से आप बोल सकते हैं जाता है और खुद को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के लोग, लेकिन वो खुद को एज ए ताइवान रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इस कारणवश ताइवान को इंटरनेशनल स्टेज पे काफ़ी हद तक काट दिया गया है। आज ताइवान दुनिया की 18th लार्जेस्ट जीडीपी है बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। ताइवान जो है वो दुनिया की माइक्रोचिप मेकिंग में एक पूरा आप बोलते किंग है। पूरी दुनिया की माइक्रोचिप्स वहीं बनती हैं और ताइवान की जीडीपी पर कैपिटा इस समय पर $33,000 है, जो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से ताइवान जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेशन होते हुए भी खुद को इंडिपेंडेंट नहीं बना पा रहा है। तो ये पूरी हिस्ट्री थी चाइना और ताइवान की, इसको मैंने समराइज किया एक छोटी सी वीडियो के अंदर। इसके अंदर मैं और आपको नहीं बता सकता। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।